नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए करवाने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी और फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट के लिए कला और संस्कृति का टॉपिक लेके आए हैं, जिसके अंदर आपके लिए जो 75 है, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं और वो आपके एग्ज़ाम में हूबहू छप सकते हैं दोस्तों। तो आपको क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है दोस्तों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन हैं जो आपने बिल्कुल राइट किए हैं। तो आज की क्लास है, हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, और इसके अंदर हमें कला और संस्कृति का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वही इसमें अंदर लिया है। तो आज का क्लास का जो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बनी ठनी किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो रे बनी ठनी तो आपको मालूम होगा, ये किशनगढ़ का ही है, किशनगढ़ का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, रम्मत किस प्रकार की कला है? तो रम्मत है वो किस प्रकार की कला है? नृत्य, गीत, लोकनाट्य या चित्रकला? तो रम्मत किस प्रकार की कला है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लोकनाट्य कला है, लोकनाट्य है। तो सी ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, लोकनाट्य है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल मालखंब राजस्थान की किस लोक परंपरा से जुड़ी है? खेल, नृत्य, युद्ध या संगीत? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ये खेल से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी है? मालखंब खेल से जुड़ी हुई है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक लोक वाद्य मंजीरा किस धातु से बना होता है? मंजीरा है दोस्तों, ये कौन से धातु से बना होता है? लोहा है, पीतल है, कांसा है, चांदी है? तो ये किस से बना होता है दोस्तों? तो ये बना होता है आपका पीतल का बना होता है। मंजीरा है पीतल धातु का बना होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी किस देवता की आराधना है? तो गौरी है दोस्तों, ये कौन से देवता की आराध्य है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शिव की आराध्य है। गौरी किस देवता की आराध्य है? शिव की। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूजी का भजन किसके द्वारा गाया जाता है? बाबूजी का भजन है किसके द्वारा गाया जाता है? भोपे, संत, डूम या नायक? तो दोस्तों ये बाबूजी का जो भजन है ये गाया जाता है आपके भोपों के द्वारा गाया जाता है, भोपों के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्रा क्या है? तो दोस्तों ये तुर्रा है, तुर्रा एक वाद्य है, वाद्य है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य पुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? मीणा को, भील को, ग्रासिया को या सहरिया को? वन्य पुत्र है वो कौन से जनजाति को कहा जाता है? तो वो आपका है भील जनजाति को कहा जाता है वन्य पुत्र। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भवाई नृत्य में कलाकार किस पर नृत्य करते हैं? भवाई नृत्य के अंदर है जो कलाकार है वो किस पर नृत्य करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? भवाई नृत्य है वो किस पर करते हैं? तो वो हो जाएगा आपका तलवार, तलवार पर करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ये तलवार है। तो भवाई नृत्य में कलाकार किस पर नृत्य करते हैं? तलवार पर करते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीण माता का मंदिर किस जिले में है? तो जीण माता का मंदिर है वो कौन से जिले में है? चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर? तो ये जीण माता का जो मंदिर है दोस्तों ये आपका है सीकर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? सीकर में। जीण माता का जो मंदिर है वो सीकर में, हम बात करें सीकर जिले के अंदर है। तो ध्यान रखिएगा, रेवासा सीकर के अंदर है, परंतु हम बात करें इनका जन्म स्थल कहाँ पर हुआ था? तो जीण माता का जन्म स्थल है वो चूरू जिले में घाघू गांव में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, घाघू गांव में जो नाम है आपका चूरू जिले के अंदर है और वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों। और साल के अंदर 2 बार मेला आयोजित भी यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बावड़ी बावजी की फड़ में किस देवता की कहानी होती है? तो बताइए, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी या मल्लीनाथ जी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ये है रामदेव जी, रामदेव जी की सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थानी
लोकगीत में पिपलिया किस प्रकार का गीत है? तो दोस्तों बताइए, पिपलिया है राजस्थानी लोकगीत। पिपलिया किस प्रकार का गीत है? विवाह गीत, युद्ध गीत, हास्य गीत या सावण गीत है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये सावण गीत हो जाएगा। किस प्रकार की है? सावण गीत हो जाएगा। ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक चित्रकला का प्राचीनतम रूप कौन सा माना जाता है? तो प्राचीनतम बूंदी शैली, फड़ चित्रकला, कोटा शैली या किशनगढ़ शैली? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर है आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा फड़ चित्रकला। कौन सा? फड़ चित्रकला। फड़ चित्रकला ये सबसे आपकी पुरानी चित्रकला है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्तकला किस जिले से प्रसिद्ध है? तो उस्तकला है दोस्तों, ये ऊंट के ऊपर चित्रांकन करना ही दोस्तों है उस्तकला कला होती है। जो ऊंट की आपकी खाल होती है ना, उसके ऊपर चित्रांकन करना है, ये तो आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागमाला क्या है? तो रागमाला क्या है? गीत है, चित्रकला है, नृत्य या वस्त्र है? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये रागमाला, ये एक है चित्रकला है। क्या है? चित्रकला है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नखत शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? उत्सव के लिए, गीत के लिए, आभूषण के या चित्र के लिए? तो दोस्तों बताइए, नकद शब्द का प्रयोग ये किसके लिए होता है? तो चलिए फटाफट तरीके से आप एक बार क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नकद है, ये आभूषण है। आभूषण है शब्द का प्रयोग होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, आभूषण है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य की मानी जाती है? तो बताइए, घूमर नृत्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश है। तो ये घूमर नृत्य दोस्तों, ये इसकी उत्पत्ति है वो कौन से राज्य की मानी जाती है? तो राइट आंसर होगा ये है आपकी राजस्थान की मानी जाती है। बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागनाथ पूजा किस जाति विशेष से जुड़ी हुई है? तो बताइए, नागनाथ पूजा है, जी हाँ, नागनाथ पूजा आपकी मीणाओं की है। किन की है? मीणाओं की जाति से ये जुड़ी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी आभूषणों में नथ क्या दर्शाता है? अरे अभी भी तो आपको बताया था, नथ है आपका आभूषणों में आता है, और ये आपकी वैवाहिक स्थिति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ये वैवाहिक स्थिति को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखिया और गिद्दड़ किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो बताइए दोस्तों, सखिया और गिद्दड़ तो ये जन्मोत्सव है, विवाह या होली या मकर संक्रांति? तो ये सखिया और गिद्दड़ जो है ना, वह आपके हम बात करें होली के ऊपर है दोस्तों, ये गाई जाती है होली के अवसर पर हैं। तो ऊपर दोस्तों हम बात करें हैं, तो ये गिद्दड़ नृत्य है, जो नृत्य है ना वह आपका नृत्य आपका शेखावटी का होली के अवसर पर किया जाने वाला है। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थानी लोकनाट्य तमाशा विशेष रूप से कहाँ प्रसिद्ध है? तो बताइए दोस्तों, तमाशा विशेष रूप से कहाँ प्रसिद्ध है? बीकानेर में नहीं है, अजमेर में भी नहीं है। तो दोस्तों ये आपका है तमाशा है, ये आपका जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? जयपुर का प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनजोर जारे किस विद्या में प्रसिद्ध लोक पात्र है? लोक कथा में, ख्याल में, तेरा ताली में या भवाई में? तो बताइए, बिनजारे किस विद्या में प्रसिद्ध लोक पात्र है? तो ये है लोक कथाओं के अंदर है, लोक कथाओं में। तो यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर बताइए कि राजस्थानी लोकगीत में लोरी गीत किससे संबंधित है? युद्ध से, जन्म से, शोक से या पर्व से? तो लोरी गीत है ये आपके दोस्तों हो जाएगा जन्म से संबंधित है। जन्म के समय है जो लोरी देती है, माँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए लोरी देते हैं, तो वही लोरी है दोस्ती। तो इसके अंदर आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल
राइट हो जाएगा लोरी के लिए। तो दोस्तों ये राजस्थानी लोकगीत है। ये महिलाओं के द्वारा अपने जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को जन्म के समय जो उसके बाद में बच्चों को जो सुलाने के लिए है ना, लोरी सुनाती है, कहानियाँ सुनाती है, अलग अलग कहानियाँ सुनाती है, उसी को दोस्तों लोरी कहा जाता है। लोरी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपालन संबंधी गीत किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? तो दोस्तों ये गोपालन है वो कौन से क्षेत्र के अंदर अधिक प्रचलित है? तो ये है मारवाड़ के अंदर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिंदोरी शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? तो बिंदोरी है ये विवाह के अवसर पर प्रयुक्त होता है दोस्तों, विवाह के अवसर पर है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको बंदोरा भी बोला जाता है दोस्तों, बंदोरा, राजस्थान में बंदोरा बोलते हैं। जो विवाह के अवसर पर है, जो भाई है जो अपने लड़कों का जो लड़कों या अपने भाई के लड़कों का या लड़कियों का जो विवाह के अवसर पर पहले भोज करवाया जाता है, उस भोज करवाते हैं, उसको बंदोरा बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुमल और महेंद्र किस शैली की लोक कथा है? तो बताइए, वीर रस है, प्रेम कथा है, नीति कथा या अध्यात्म है? तो ये मुमल या महेंद्र है ये आपकी प्रेम कथा शैली से संबंधित है, शैली की लोक कथा है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी तीज पर महिलाएं कौन सा विशेष गीत गाती है? फाग है, तीज गीत है, सावा है या बन्ना बन्नी? तो राजस्थानी तीज पर महिलाएं कौन सा गीत गाती है? तो वो है तीज गीत गाती है दोस्तों। कौन सा? तीज गीत। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान जो तीज आती है उसके अवसर पर यह तीज गीत गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिकों की छावनियाँ थी। तो कितनी छावनियाँ थी? तो वो थी 6, 4, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये 6 छावनियाँ थी। कितनी थी? तो दोस्तों ये 1857 के विद्रोह के समय ये जो राजस्थान में ब्रिटिश सैनिकों की जो छावनियाँ थी वो थी आपकी 6 छावनियाँ थी। कितनी थी? 6 छावनियाँ थी। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह के नेता थे। तो बताइए कौन थे? तो फटाफट तरीके से इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो बताइएगा दोस्तों। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह के नेता थे। तो कौन थे? विद्रोह के नेता थे वो कौन थे? तो दोस्तों तो बताइए यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो क्या होने वाला है दोस्तों? तो राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह के नेता के बारे में पूछा है। विद्रोह के नेता थे वो कौन थे? कोटा के। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा लाला जयदयाल तथा मेहराब खान। कौन थे? लाला जयदयाल एवं तथा मेहराब खान। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं? तो ये अग्निकुंड के साक्ष्य हैं वो लोथर के कालीबंगा के अंदर मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों की से संधि की थी? तो बताइए मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी? किसने की थी मुगलों से संधि? तो यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, ये सांगा नहीं था, उदय सिंह भी नहीं थे और अमर सिंह भी नहीं, अमर सिंह थे तो और करण सिंह नहीं थे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, अमर सिंह थे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, अमर सिंह राठौड़ ने की थी। हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस ज़िले में होता है? तो बताइए अमेरिकन कपास का उत्पादन है वो कौन से ज़िले में होता है? चलिए बताइए यहाँ पर है ये है राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़।
तो यहाँ पर बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये अमेरिकन कपास है। ये कहाँ पर उत्पादन है, जिला है वो कौन सा है? तो वो है बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधानसभा को अनुच्छेद 169 के साथ समाप्त किया गया है? तो बताइए यहाँ पर कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर है? तो किस विधानसभा को अनुच्छेद 169 के साथ समाप्त किया है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद या राज्य विधानसभा? राज्य विधानसभा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, मुकुंदरा पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो मुकुंदरा पहाड़ी ये कहाँ पर है? हड़ौती पठार में, बोराट पठार में, अरावली पहाड़ियों में और छप्पन के मैदान में। तो बताइए मुकुंदरा पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मुकुंदरा पहाड़ी है कहाँ पर है? तो ये आपके हो जाएगा दोस्तों, ये आपकी है हड़ौती पठार में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले चलिए देखिए दोस्तों, ये है हड़ौती पठार है ना, वो आपके मालवा के पठार का हिस्सा है। कौन से पठार का है? मालवा के पठार का हिस्सा है हड़ौती पठार है। आपका कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा राजा पहली बार राजस्थान में मीनाकारी की कला लाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, आपके एग्ज़ाम में भी कई बार ये आ चुका है दोस्तों। तो बताइए राजस्थान में मीनाकारी की कला है लाया था, कौन लाया था? कौन लाया था? गज सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह या जय सिंह द्वितीय? तो कौन लाए थे? तो वो राइट होगा मान सिंह, जयपुर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो बताइए। तो चंग नृत्य है, गेर नृत्य है, ढोल नृत्य है, घूमर नृत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका घूमर नृत्य। घूमर नृत्य ये केवल महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरे ढोल नृत्य है, जी हाँ ढोल नृत्य है। तो ये ढोल नृत्य ये आपका जालोर का है। ढोल नृत्य कहाँ का है? जालोर का है। ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है। और ये यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। जयनारायण व्यास ने दोस्तों इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। और ये आपके थाकड़ा शैली के अंदर इसके अंदर ढोल बजाया जाता है। नेक्स्ट है, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? भोलानाथ ने, संत दास जी ने, चरणदास जी ने, स्वामी लालगिरी ने। तो बताइए अलखिया संप्रदाय की स्थापना है वो किसने की थी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वामी लालगिरी ने। किसने की थी? स्वामी लालगिरी ने अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उल्लेखनीय द्वारा निम्न में से किसका वर्णन सिंधु घाटी के अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में किया जाता है? तो बताइए कुरंदा है, नारा है, कालीबंगा या बिहारीपुरा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कालीबंगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरी से संबंधित है? तो महाभारत के दोस्तों एक पात्र बर्बरी जैसे संबंधित है। तो ये कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा हारे का सहारा भी कहा जाता है। और दोस्तों ये आपका खाटू श्याम जी का मंदिर के बारे में ही बात की जा रही है। खाटू श्याम जी के बारे में बात की जा रही है मेरे दोस्तों। तो ये दोस्तों मंदिर जो है यह रिंग्स खाटू के अंदर, खाटू सीकर के अंदर यह स्थित है। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, खाटू श्याम। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये तो यहाँ पर हारे का सहारा इसको कहते हैं। इस बारे दोस्तों
तो आपकी दोस्तों पीड़ा जो है ना उनको हर लेंगे, मतलब कि अपनी तो यहाँ पर सिलेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्ना सागर का निर्माण किसने करवाया था? तो चलिए दोस्तों बताइए, अन्ना सागर का निर्माण है ये किसने करवाया था? तो बताइए जगदेव है। यहाँ पर आपका अर्णोराज हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? तो राजस्थान के जो संलग्न जिले हैं वो कौन से हैं? तो बताइए दोस्तों। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपके एक साथ जुड़े हुए हैं, मतलब कि हम बात करें यहाँ पर आपका देख रखा है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सीकर, पाली और जालोर। तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोमचा क्या है? तो दोस्तों बताइए पोमचा ये क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पोमचा है ये रंगाई की शैली है। क्या है? एक रंगाई की शैली है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? झालावाड़, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो ये यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर है कोटा जिले में। कोटा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में आपके अंश वाद्य परियोजनाओं का निर्माण किया गया है? अंश वाद्य परियोजनाओं का टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और भीलवाड़ा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बांसवाड़ा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के शासक का नाम बताएं जिन्होंने मुगल सम्राट अर्थात शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल दरबार की लगातार सेवा की थी। तो बताइए, राजा मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, महाराजा सवाई जयसिंह, राजा भगवान दास। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह। कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पर्सन आपका यहाँ पर पूछा है कि पाल क्या है? तो बताइए दोस्तों, पाल है ये क्या है? तो ये भीलों की बस्ती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान में के कहाँ के क्रांतिकारी ने दिया था? तो बताइए, नीमच छावनी, बेरक नसीराबाद छावनी, बेरवाड़ा छावनी या एरिनपुरा छावनी। तो यहाँ पर है ये किसने कहा था? तो ये हो जाएगा एरिनपुरा छावनी में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को दोस्तों लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है जोधपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो बताइए, तो ये जाखम है बहुउद्देशीय परियोजना ये कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर इसका है? तो सभी को सभी क्या करना है यहाँ पर इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। तो ये हो जाएगा आपका प्रतापगढ़ में, सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए पहले अध्यक्ष है वो कौन थे? तो वो थे आपके SK घोष, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से लोक देवी को चौहानों की कुल देवी माना जाता है? चौहानों की कुल देवी है वो किसे माना जाता है? करणी माता को, नागणेची माता को, और केला देवी या शाकंभरी माता को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, हूबहू छप सकता है। तो बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? किस लोक देवी को चौहानों की कुल देवी है वो माना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा शाकंभरी माता, डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पाए जाने वाला निम्न में से कौन सा खनिज है भारत के खनिज के उत्पादन में पूरे 100% का योगदान है? तो कौन से खनिज का 100% योगदान है बताइए? वोल्स्टोनाइट है, जिप्सम है, एस्बेस्टास है या रॉक फास्फेट है?
तो बताइए 100% उत्पादन कौन से खनिज का उत्पादन किया जाता है, तो वो है आपका वोल्स्टोनाइट। वोल्सोनाइट, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो बताइए शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र है वो निम्न में से कौन से जिले के अंदर स्थित है। तो कौन से जिले में स्थित है दोस्तों, तो ये 12 जिले के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा।